Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So in this video we will discuss about the long questions of chapter number 11 which is about sound 10th class physics. लास्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ MCQs. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस के वैसे तो इस चैप्टर में से मोस्टली न्यूमेरिकल आता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, ठीक है. बट इफ़ यू डोंट वांट टू टेक रिस्क अबाउट इट तो फिर आपको इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन मतलब इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको भी लर्न करना चाहिए, ठीक है. अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकता है या कौन सा आ सकता है जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. तो ये जो स्टार्टिंग वाले 2 पेजेस हैं इसमें से तो कोई ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है. जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखी यू कैन विजिट माय चैनल एंड वॉच द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. दिस टॉपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है. ये इंपॉर्टेंट है. अगर तो वो आपको स्पेसिफाई करके कह रहा है कि आप ये वाली करेक्टरिस्टिक लिखते हैं देन फिर तो ठीक है, आपको वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगी. बट इफ़ वो जस्ट आपको एक बेसिक क्वेश्चन दे रहा है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड लिखे तो फिर आप सारी करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद आगे आ जाता है साउंड इंटेंसिटी लेवल. साउंड इंटेंसिटी लेवल भी जो है वो भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है. अब इसके अंदर आपने इसकी डेफिनेशन ये इसका जो इसको किसने ये जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल लिखा हुआ है ये आपने करना है. ये मतलब जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये तो मैंने शॉर्ट के लिहाज से भी आपको बताया था, ये करना है आपने. उसके बाद नेक्स्ट पे इसकी सारी डेरिवेशन करनी है, ठीक है. नेक्स्ट पेजेस पे अगर मूव करें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है. अब ये जो लास्ट पे यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जब मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बताया था तब भी कहा था कि ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अब भी आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी करना है. शॉर्ट के लिहाज से तो ऑलरेडी आपको इसके पॉइंट्स लर्न आपने किए ही होंगे, ठीक है. तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आपको करने में आसानी होगी. नेक्स्ट अगर हम बात करें रिव्यू क्वेश्चंस की तो रिव्यू क्वेश्चंस में जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपको कोई चीज़ को याद नहीं करना पड़ता क्योंकि अगर आपने चैप्टर अच्छे से लर्न किया ना तो आप ये समझें कि आपके रिव्यू क्वेश्चंस भी कवर हैं ऑलमोस्ट, ठीक है. जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वाला पोर्शन है ना ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है. इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना होता है. इसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है. इसमें से वैसे तो अगर कोई सारे करना चाहता है वो सारे करे, लेकिन अगर सारे किसी को मुश्किल लग रहे हैं, लेंथी है या कुछ इस तरह का मसला है तो वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं निशान लगा रही हूँ ये वाले लाजमी तौर पे करे, ठीक है. ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. ये ज़्यादातर इनके चांसेस हैं कि ये पूछे जा सकते हैं. पहले 4 आपने अच्छे से करने हैं. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये 8 वाला और 9 वाला जो क्वेश्चन है ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है. ये आपने लाजमी तौर पे करना है. बाकी पीछे 3 बच गए हैं. अगर आप करना चाहते हैं तो मतलब अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको लर्न करें. मैं सारे चैप्टर्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में यही कहूँगी कि आपने सारे लर्न करने हैं. बट इफ़ आपको मुश्किल हो रही है एटलीस्ट आपको ये जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पे निशान लगा रही हूँ तो ये तो आपको मस्ट करने चाहिए, ठीक है. उसके बाद वो जो मैंने क्लास क्वेश्चन मार्क किया है वाई अल्ट्रासाउंड यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड, तो इसके अंदर ना ये फर्स्ट वाला पॉइंट लिखना है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज कर देते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर यूजेस जो वो थायराइड ग्लैंड और एटसेट्रा एटसेट्रा जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पॉइंट्स बनाए थे ना, लेकिन इसके अंदर आपने वो पॉइंट्स नहीं लिखने हैं. ये उसने पूछा वाई अल्ट्रासाउंड इज़ यूजफुल इन मेडिकल फील्ड. ये नहीं पूछा गया व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन द मेडिकल फील्ड, ठीक है. अगर व्हाट आर द यूजेस हैं तो वही वाले यूजेस आपने लिखने हैं जो अगले पॉइंट्स में. अगर वो वाई पूछ रहे हैं तो फिर आपने फर्स्ट वाला पॉइंट लिखना है यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड का, ठीक है. उसके बाद आगे न्यूमेरिकल्स हैं. न्यूमेरिकल्स में जो इंपॉर्टेंट है ये अनारकली बाज़ार लाहौर वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. पास्ट पेपर में भी आ चुका है, ठीक है. इसको आपने अच्छे से करना है. उसके बाद 11.4 है, 11.6 है और लास्ट वाला है 11.9. ये आपने अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स करने हैं. वैसे तो मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया कि इस चैप्टर में से मोस्टली न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपने कोशिश करनी है कि आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सारे अच्छे तरीके से करके जाएं. बट इफ़ आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो एटलीस्ट आपने ये वाले न्यूमेरिकल्स तो लाजमी तौर पे करके जाने हैं. इंशाल्लाह इसी के अंदर से आ सकते हैं. मतलब मेजर चांसेस मोस्टली चांसेस हैं कि इन्हीं न्यूमेरिकल्स में से पूछा जाएगा आपको, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो गए. ये आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है. उसके बाद ये जो 11.1 और 11.5 वाला ये भी आप कर सकते हैं.
सो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको लाजमी तौर पर करके जाने चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। Hope so you like the video, and inshallah this video will help you for the preparation of your board exams. If you wanna watch more videos like this, then visit my channel and subscribe and wait for the next videos. Allah Hafiz.